सुल्तानपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कहा जा रहा है कि एक शख्स अपनी पत्नी से खाना मांग रहा था, लेकिन पत्नी ने गुस्से में आकर उसे छत से धक्का दे दिया और बाद में उसकी जान चली गई। आरोपी महिला पुलिस की गिरफ्त में है और मामले की जांच पड़ताल चल रही है। तो वहीं पर बिजनौर में पड़ोसी को दावत ना देना एक शख्स को भारी पड़ गया। अब आरोप है कि पड़ोसी शख्स ने पंडाल में आग लगा दी है। पुलिस के पास भी ये मामला पहुंच गया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। खाना मांगा तो दे दिया धक्का, पति की चली गई जान। सुल्तानपुर से बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां दावा है कि एक शख्स और उसकी पत्नी की इतनी अनबन हो गई कि पत्नी ने गुस्से में आकर छत से अपने पति को धक्का दे दिया और छत से गिरने से शख्स दिलशाद की मौत हो गई। पति पत्नी की इस कलह के पीछे खाने को बताया जा रहा है। दावा है कि दिलशाद ने घर में खाना मांगा और इसी बात से विवाद गहरा गया, जिसका ये अंजाम हुआ। रायबरेली बांदा मार्ग के कांशीराम कॉलोनी की यह घटना है। जैसे ही कॉलोनी के दूसरे लोगों को घटना की जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। आनंद फानन में दिलशाद के परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुका था। सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। बाद में दिलशाद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने दिलशाद की पत्नी को हिरासत में लिया। वही लड़ाई झगड़ा होता रहा कि मोबाइल में ना बात करो, मोबाइल में ना बात करो। लाइन का दी सब कुछ पकाइन खाइन नहु खाइन महू खाइस। वही मोबाइल के बारे में हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहा। किसने ढकेला? इसी ने ढकेला, हमारी बहू ने। कई बार हमारी बहू ने मार चुकी है। सब मत्था फट गया। इसे सरकारी अस्पताल में टाका लगा हुआ था। मेरे भाई ने बुलाए थे खाना लेने के लिए। उसने हमने देखा तो मेरी भाभी ने छत पर से वहाँ ठेल दी थी, छज्जे पर से। वहीं दिलशाद की पत्नी का कहना है कि उसके पति ने छत से खुद छलांग लगाई। वो नशे की हालत में घर आया था। छत पे पी के गए, छत पर से कूद के हम घर पे बच्चों को लेके लेटे थे। आपके साथ डॉक्टर आरोप लगा रही है, क्या है? गलत लगा रही है साहब। 8 साल से दारू पी रहे, 8 साल हो गए मेरे शादी को। 8 साल हम कुछ नहीं किया। आज हम इनके साथ ऐसा हरकत कर लेंगे अपने आदमी के साथ। अब दिलशाद के परिजन उसकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं उसकी पत्नी खुद को बेकसूर बता रही है। पारिवारिक कलह के इस मामले की फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। उसकी सास का आरोप है कि सालों से विवाद घर में चल रहा था, क्योंकि उसका किसी और से भी नाजायज संबंध था। हालांकि अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया हर पहलुओं पर जांच की जा रही है। इसमें परिजनों की तरफ से तहरीर मिली है। इसमें सुसंगत धाराओं पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और महिला जो है पुलिस की गिरफ्त में है। बिजनौर के मोहल्ला सराय रजब अली में एक शख्स ने अपने घर पर खाने का कार्यक्रम रखा हुआ था। पंडाल सजाया गया था। कार्यक्रम के लिए दोस्तों और नातेदारों को भी निमंत्रण दिया गया, लेकिन दावत में पड़ोसी को ना बुलाना उससे बहुत महंगा पड़ गया। आरोप है कि पड़ोसी शख्स दावत में न बुलाने को लेकर इतना नाराज हुआ कि उसने टेंट में आग लगा दी। यहाँ पर प्लास्टिक की कुर्सी भी चली हुई है। तोड़फोड़ करने का भी आरोप है। वहां पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाई और जल्द ही आग पर काबू पा लिया, नहीं तो घटना बड़ी हो सकती थी। दावा है कि जब पड़ोसी शख्स से उसकी इस हरकत के बारे में पूछा गया तो उसने गालियां दी। उसने अपने लोगों के साथ मिलकर मारपीट भी की। नेहटोर थाना क्षेत्र की यह घटना है। सराय रजब अली इलाके में अजमल हुसैन अपने परिवार के साथ रहता है। उसने अपने घर पर दावत का कार्यक्रम रखा था। आग डाली गई। सामने बंदा हुआ खाना खाने के लिए जो पंडाल लगाया हुआ था, उसमें जो है उन लोगों ने आग डाल दी। उसमें आग लगी, उसके जरिए सामने जल गया। हम उनको खाली बोलने के लिए गए तो उन्होंने गाली वाली देने से हमारे ऊपर हाथ छोड़ दिया। तो धोएदार चीज से उसने हमला किया हमारे ऊपर। ये चोट लगी पैर से और गोबर ठाने की वो धार चीज लगी, वो लगी स्टील की। बहुत ज्यादा मौलाना थे रमजान में, उनके ऊपर हाथ छोड़ा इन लोगों ने। इसके बाद अजमल हुसैन ने आरोपी शख्स के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। अजमल ने जो बताया उससे पुलिस भी हैरान रह गई। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए सुल्तानपुर से अजीत गिरी के साथ बिजनौर से शिवम शर्मा की रिपोर्ट।